अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप यूरोप के किसी भी कंट्री के अंदर जाना चाहते हैं और स्पेशली पुर्तगाल के अंदर आप जाना चाहते हैं तो आपके पास वहां पे कितने पैसे होने चाहिए टिल दैट टाइम, ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी कंप्लीट कर सकें, अपनी फ़ाइल वहां पे लॉक कर सकें। और इसके साथ साथ आप वहां पे कितने पैसों में आप गुजारा कर सकते हैं जब तक आपको वहां पे जॉब नहीं मिलती। तो ये तमाम डिटेल इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से डिस्कस करूंगा। अगर आप ये तमाम डिटेल जानना चाहते हो तो इस वीडियो के एंड तक देखिए ताकि आप ये तमाम इन्फॉर्मेशन जान सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चूँकि इस चैनल के ऊपर आपको लेटेस्ट जॉब, वीज़ा, इमिग्रेशन और स्टडी अब्रॉड की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। नाजरीन, जैसा कि आपको इल्म है, यूरोप में जाने के लिए आपको कुछ ना कुछ पैसे जो अपने साथ रखने होते हैं। बहुत से लोग हैं वो जो ये समझते हैं कि अगर वो यहाँ से यूरोप में पहुँच गए तो पहले दिन से जाके उनकी जॉब स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। आपने वहाँ पे कुछ टाइम जो है गुजारना होता है, जिसके बाद आपने एक तो स्पेशली पुर्तगाल के अंदर आपने अपनी फ़ाइल लॉक करनी होती है, तो उसके बाद उसका वेट करना होता है। जैसे आपकी फ़ाइल लॉक हो जाए फिर उसके बाद आपने जॉब हासिल करनी है, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आपको कम से कम मैं ये समझता हूँ कि 2 माह का जो है ना आपके पास एक्सपेंस जो है वो वहाँ पे ज़रूर होना चाहिए। तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि वो 1 बाई 1 कौन सा एक्सपेंस कैसे होगा, और सेकंड फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास मिनिमम अमाउंट कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, ताकि आप जब वहाँ पे रह रहे हो तो आपको वहाँ पे कोई परेशानी ना हो। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप अगर वहाँ पे पहुँच जाते हैं, मान लो कि आज आप वहाँ पे पुर्तगाल के अंदर पहुँच चुके हैं, तो आपके पास सबसे पहले जो ज़रूरी है आपके पास रहायश होनी चाहिए। तो अगर आप वहाँ पे शेयरिंग बेड स्पेस के ऊपर अगर रहते हैं तो आपको 150 जो यूरो है वो, और प्लस आप ये समझें कि 180, बल्कि इसे 200 यूरो समझें कि आपको मंथली जो है 150 से 200 यूरो के अंदर जो आपको रहायश मिलेगी। ये शेयरिंग होगी आपकी। अगर आप सेपरेट अपना कोई फ्लैट रूम कुछ लेते हैं, अगर रूम आप सेपरेट लेते हैं तो आपके फिर 300 साढ़े 300 यूरो जो है वो इसके ऊपर एक्सपेंस आएंगे। लेकिन चूँकि आप एक दफ़ा नए जा रहे होते हैं तो फिर आपको शेयरिंग ही जो है वो लेना चाहिए। वो इसलिए भी लेना चाहिए ताकि आपकी वहाँ पे नेटवर्किंग हो सके, कनेक्शन हो सके, ताकि आपको वहाँ के प्रोसीजर्स का पता चल सके, जॉब हासिल करने का जो है एक बेहतर आपको आइडिया वहाँ पे मिल सके जो आपके साथ दूसरे दोस्त रह रहे होते हैं। और इसी तरह फ़ीमेल्स के लिए भी सेम प्रोसेस है। बात है, चूँकि वहाँ पे आप रहते हैं तो आपका खाने पीने का एक्सपेंस होगा। तो अगर आप वहाँ पे खाने पीने का करते हैं तो आपका 150 से 200 जो है वो आपका खाने पीने का एक्सपेंस आएगा महीने का, और ये तकरीबन हो गया 400 यूरो। फिर इसके साथ जब आप वहाँ पे जाते हैं आपने फ़ाइल लॉक करनी है तो उनकी सरकारी फ़ीस जो है 180-200 यूरो है। और अगर ये आप ख़ुद से अपनी फ़ाइल प्रिपेयर करते हैं, अगर आप खुद से फ़ाइल प्रिपेयर नहीं करते और किसी से आप जो है हेल्प लेते हैं तो कोई आपको 400, 500, 700 जितने में भी आपकी डील हो जाए फिर वो आपसे उतने पैसे चार्ज करेगा, और उसके बाद जो है वो आपकी फ़ाइल को लॉक करवाएगा, जिसके बाद आपको लीगली फिर अलाउड हो जाता है कि आप पुर्तगाल के अंदर जो जॉब तलाश करें और जॉब हासिल करें। तो ये आप इसका जो मिनिमम है आप ये समझें कि अगर आपने किसी की हेल्प लेनी है तो आपका 700 यूरो जो है वो लगेगा, और अगर आपने खुद करना है तो 200 यूरो सिर्फ इसका एक्सपेंस है। फिर तीसरा, आपने जॉब अगर हासिल करनी है तो फिर आपको वहाँ पे ट्रैवलिंग भी करनी पड़ेगी, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाना पड़ेगा, मुख्तलिफ़ मेट्रोज़ जो हैं मेट्रो स्टेशंस के ऊपर जाके मेट्रो के ज़रिए आपको, बसेस के ज़रिए या इवन टैक्सी के ज़रिए आपको दाएँ बाएँ जाना पड़ता है। तो आप महीने का कम से कम जो है 200 यूरो जो है वो लाजमी ख़र्चा इसका शामिल कीजिए। मतलब मैं आपको वो एक्सपेंसेस बता रहा हूँ जो इसमें से एक्चुअल तो थोड़े से कम होंगे खर्चे, लेकिन आपके पास मिनिमम इतने ज़रूर होने चाहिए ताकि आपको वहाँ पे रहते हुए परेशानी ना हो। चूँकि जब आप वहाँ पे आउट ऑफ मनी हो जाते हैं, कैश आपके पास कम होता है, तो फिर आप वहाँ पे पैनिक हो जाते हैं और आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। और इसी वजह से जब आप पैनिक होते हैं तो आप गलत लोगों के हाथ भी चढ़ जाते हैं। तो ये है 1 माह का एक्सपेंस। तो अब आपको जब यूरोप आपने जाना है, जब आपने पुर्तगाल जाना है, तो आपके पास वहाँ पे कम से कम जो है वो 2 माह के एक्सपेंस जो है वो होना चाहिए। अब इसको आप दूसरे से मल्टीप्लाई करें तो एक रफली है कि आपके पास 1500 जो है वो मिनिमम होना चाहिए। ये वो एक्सपेंस है जब आप पुर्तगाल के अंदर पहुँच चुके हैं, उससे पहले आपने वीज़ा भी लगवा लिया, आपने एयर टिकट्स भी ले लिए हैं, तो ये सारे एक्सपेंस आपने पहले कर लिए। और जिस दिन आप फर्स्ट डे जो है पुर्तगाल के अंदर लैंड हुए तो ये उस वक्त के एक्सपेंसेस हैं जो आपके वहाँ पे होने हैं। तो आपने 2 माह रहना तो आपका तकरीबन जो है ये 1200 यूरो 1300 यूरो बनता है, लेकिन आप इसे 1500 समझें। बट आइडियल ये है कि जब आप वहाँ पे जाएं तो आपके पास 2000 यूरो जो है वो होने चाहिए। 2000 यूरो का मतलब है
आपको एक तो 2 माह रहने में वहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी, इवन 3 माह रहने में। तो पुर्तगाल जैसा कंट्री है, वैसे तो आपको 1 माह के अंदर ही जॉब मिल जाएगी, लेकिन आप ये सपोज़ कर लें कि आपको थोड़ा सा लेट भी हो रहा है, तो फिर आप पैसे की वजह से वहाँ पे परेशानी जो है आपको ना हो। तो ये वो एक्सपेंसेस हैं जो आपके वहाँ पे होने हैं, और इन एक्सपेंसेस को आप रोक भी नहीं सकते, चूँकि जब आप वहाँ पे रहेंगे तो ये आपके लाजमी एक्सपेंसेस होते हैं। तो वो लोग जो कम पैसे लेके जा रहे होते हैं, फिर वहाँ पे वो पैनिक हो जाते हैं, उनको प्रॉब्लम हो जाती है। समटाइम जॉब तो आपको जल्दी भी मिल जाती है, बट ये भी आप ज़हन में रखें कि आपको जॉब लेट भी मिल सकती है, ठीक है। तो आपने मिनिमम मतलब बहुत कट करें तो आपने 1500 यूरो तो लाजमी लेके जाने हैं, और अगर आप थोड़ा सा मज़ीद कर सकें तो 2000 यूरो जो है वो आपने रखने हैं, ताकि आपके 2.5 से 3 माह बड़े सुकून से निकल सकें। आपकी फ़ाइल भी लॉक हो जाएगी, आपका वहाँ का रहने सहने का ख़र्चा भी निकल जाएगा, और आपका जो है खाने पीने का ख़र्चा भी निकल जाएगा, और जॉब तलाश करने के लिए जो आपको थोड़ा ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो नाज़रीन, ये थी तमाम डिटेल। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।